नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। बस 3 दिन और देश को ब्रिटिश हुकूमत के एक और निशानी से मुक्ति मिल जाएगी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों नए संसद भवन का उद्घाटन होगा, लेकिन नए संसद के उद्घाटन को विपक्ष ने 2024 की लड़ाई समझ लिया है। तभी तो एक साथ 20 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट करने का फैसला किया। हद तो यहां तक हो गई है कि राजनीतिक दल विरोध के चक्कर में उद्घाटन समारोह को एससी और एसटी का रंग देने में जुट गए हैं। लेकिन कुछ विपक्षी दलों ने सरकार का समर्थन कर विपक्षी बॉयकॉट की हवा निकाल दी। अट्ठाईस मई यही वो तारीख है जब देश के इतिहास में नया स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन देश को उसका स्वदेशी लोकतंत्र का मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समर्पित करेंगे। ये मौका देश के लिए खास होगा, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों के लिए देश से बढ़कर दल हो गया है और इसी वजह से उद्घाटन समारोह सियासत में घिर गया है। उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने वाली राजनीतिक पार्टियों की संख्या अब तक 20 पहुंच चुकी है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के मीडिया सेल के महासचिव जयराम रमेश ने आदिवासी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रांची में झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में देश के सबसे बड़े न्यायिक परिसर का उद्घाटन किया। ये महज एक व्यक्ति का अहंकार और खुद की प्रचार की इच्छा है, जिसने पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को 28 मई को नई दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन करने के लिए संवैधानिक विशेषाधिकार से वंचित कर दिया है। अशोक अकबर द ग्रेट, मोदी इनॉग्रेट। विपक्ष बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में ये लिखा हुआ है कि संसद का अर्थ है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, और लेजिस्लेचर का प्रधान जो है वो राष्ट्रपति होता है, और जो लेजिस्लेचर का प्रधान है वो जो शासन का अध्यक्ष होता है उससे ऊपर होता है, मतलब प्रधानमंत्री से ऊपर होता है। तो जो राष्ट्रपति का पद, जिसके बिना संसद की परिभाषा ही अधूरी है, अगर उसके द्वारा उद्घाटन नहीं होगा या उद्घाटन में वो आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, तो ये सरासर गलत है और एक गलत परंपरा की शुरुआत है। पूरे विपक्ष को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि क्या इस संसद में विपक्ष के सांसद नहीं जाएंगे? पंडित नेहरू से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश के हुए हैं, अब मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो विपक्ष को मोदी का विरोध करने का पूरा हक है। मोदी का विरोध करो, देश का विरोध करना ठीक नहीं। मतलब जयराम रमेश जो कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता और प्रियंका गांधी के करीबी प्रमोद कृष्णम उससे उलट बयान दे रहे हैं। 20 विपक्षी दल भले ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथों उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी मोर्चे से ही पीएम मोदी को समर्थन भी मिला है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी लाइन से अलग हटकर केंद्र सरकार का साथ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर न सिर्फ सरकार का समर्थन किया है, बल्कि राजनीति करने वाले विपक्षी दलों को भी खूब सुनाया है। मायावती ने लिखा है, सरकार ने नई संसद को बनाया है, इसलिए उसके उद्घाटन का सरकार को हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निर्विरोध न चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त विपक्ष को सोचना चाहिए था। हालांकि मायावती ने व्यस्तता के कारण उद्घाटन समारोह में नहीं जाने का ऐलान किया है। चलिए आपको बताते हैं कि अब तक किस किस दल ने बहिष्कार किया है और कौन समर्थन में है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस मणि, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, वीसीके, एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल, एआईयूडीएफ, बीआरएस, एआईएमआईएम, जबकि समर्थन करने वाले दलों में बीजेडी, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, एआईएडीएमके,
बीएसपी भी समर्थन में है। विपक्ष की कई पार्टियों के समर्थन से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। बीजेपी ने विरोधी दलों से एक बार फिर अपील की है कि राजनीति भुलाकर विपक्ष उद्घाटन समारोह में शामिल हों। पार्टी की ओर से कांग्रेस के नेताओं से कहेंगे और विपक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि आप आइए। संसद देश के लोकतंत्र का मुकुट है, इसलिए आप भी इस कार्यक्रम में आइए। और एक बात जो मैंने कल भी कहा था, आज पुनः आपको हम दोहराना चाहेंगे कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भारत को भारतीयों के द्वारा बनाई गई संसद क्यों नहीं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इशारों ही इशारों में नई संसद को लेकर विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर हमला बोला। पीएम ने कहा कि गुलामी वाली मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। दुनिया सुनने के लिए आतुर है, जिज्ञासा है विश्व को। पीएम मोदी ने ना तो किसी नेता का नाम लिया और ना ही किसी पार्टी का, लेकिन उन्होंने नई संसद के उद्घाटन पर हो रही राजनीति का जवाब जरूर दे दिया। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने नई संसद के उद्घाटन समारोह को SC/ST की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की। केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास पर मोदी जी ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। नए संसद भवन के शिलान्यास पर भी मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया। अब नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवा रहे। देश भर का SC और ST समाज पूछ रहा है, क्या हमें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। विपक्षी दलों को जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी मैदान में उतर पड़े। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए कुछ उदाहरण दिए। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। राजनीतिक बयानबाजियों के बीच नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील ने पीएम से नई संसद के उद्घाटन तक को असंवैधानिक बताया है। याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत के सामने राष्ट्रपति द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की मांग और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय भारत सरकार को निर्देश देने की मांग तक कर डाली है। नई संसद पर राजनीति के बीच समारोह को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। संसद में स्थापित की जाने वाली सेंगोल का डेमो प्रदर्शित किया। इसी तरह का सेंगोल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित करेंगे। दिल्ली से रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, CBT।